Good morning, plus one class. In this video, we will study the characters of cyanobacteria. Cyanobacteria, also known as blue-green algae. So, the general characters of cyanobacteria are: first one is occurrence, means habitat. Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are one of the most successful group of prokaryotic, gram-positive, photoautotrophic organisms distributed all over the world. They have survived most successfully for more than 3 billion years on the earth. साइनोबैक्टीरिया क्या हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और क्या हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड कैरेक्टर इज cyanobacteria occupies a wide range of habitats and grow almost everywhere wherever they get suitable moisture and temperature conditions. अकरेंस हैं इनकी, हर जगह ये मिलते हैं, तो हर एक टेम्परेचर रेंज पर ये ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर इन्हें सुटेबल टेम्परेचर मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाएगा या प्रोवाइड इन्हें हो सकता है, वहीं पर ये ग्रो कर जाते हैं। दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक एंड अकर मोस्टली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मोस्टली ये फाउंड होते हैं, सच एज पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स। जैसे फ्रेश वाटर हैबिटेट्स क्या हो गए? पॉन्ड्स हो गए, पूल्स हो गए, लेक्स और अदर फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स। मैनी स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स। कुछ स्पीसीज जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। ये सब स्पीसीज क्या थी? एक्वाटिक थी। लेकिन कुछ स्पीसीज जो टेरेस्ट्रियल है वो कहाँ ग्रो करती हैं? रॉक्स पे, मॉइस्ट सॉइल इन कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स एंड ट्री ट्रंक्स। अ फ्यू स्पीसीज आर मेराइन। कुछ स्पीसीज जो हैं वो मेराइन होती हैं एंड फॉर्म अ ब्रैकिश जोन ऑन रॉक्स एट हाई एल्टीट्यूड, हाई टाइड मार्क्स। कुछ स्पीसीज हैं वो ब्रैकिश जोन में ग्रो करती हैं, जैसे रॉक्स पे, हाई टाइड मार्क्स पे। ब्रैकिश जोन मीन्स जहाँ पर भी कोई फ्रेश वाटर है वो सी वाटर के साथ मिल जाता है, जिसको खारा बोलते हैं हम, खारा पानी। दे अक्कर एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ब्लूम्स, एपिफाइट्स और एज बेंथिक फॉर्मेशन और मड। फाइटोप्लैंक्टॉन की तरह मिल जाते हैं, ब्लूम्स की तरह, एपिफाइट्स की तरह, मीन्स कोई भी एपिफाइट्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लांट पर ग्रो करता है, ठीक है, और अपना मॉइस्चर कहाँ से लेता है? एयर से, वाटर से, सनलाइट से मॉइस्चर लेता है। बेंथिक फॉर्मेशन ऑन मड। अ फ्यू स्पीसीज अक्कर एज एंडोफाइट्स और एंडोजोइक। कुछ स्पीसीज हैं वो क्या हैं? एंडोफाइट्स मीन्स किसी प्लांट के अंदर ग्रो कर रही हैं, एंडोजोइक मीन्स किसी एनिमल के अंदर ग्रो कर रही हैं। उनका हैबिटेट क्या है? इंटरनल हैबिटेट है उनका। नेक्स्ट है सम साइनोबैक्टीरिया ग्रो इन मोस्ट अनयूजुअल हैबिटेट्स। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं बहुत अनयूजुअल हैबिटेट में ग्रो करते हैं। A few species grow in hot water springs having a temperature range of 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। कुछ स्पीसीज़ हैं, मीन्स हमने बोला है कि साइनोबैक्टीरिया जो है उनका अकरेंस है वो भी हर जगह, हर कहीं पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो हॉट स्प्रिंग में भी ये ग्रो कर सकते हैं, जिसकी टेम्परेचर रेंज क्या हो? 70 से 75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें कि फॉर्मोडियम, मेस्टिको, क्लैडस एंड अदर ग्रो एट अ वेरी लो टेम्परेचर इन द पोलर रीजन। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं और कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो लो टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं। लो टेम्परेचर पे कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं? सच एज नोस्टोक, साइजोथ्रिक्स एंड माइक्रोकोलियोस। नेक्स्ट है द रेड कलर ऑफ सी। रेड सी इज़ ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया। जो सी का रेड कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया, प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया की वजह से सी का कलर जो है वो रेड होता है। वो बैक्टीरिया का नेम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रेरियम। सम साइनोबैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, या तो उनको उससे बेनिफिट मिल रहा हो या उनसे उन पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो, या फिर उन्हें
ना उनसे उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, ना उनसे उन्हें कुछ हार्मनेस मिल रही है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में काम कर रहे हैं। सिम्बायोसिस मीन्स एसोसिएशन में रह रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। फॉर एग्जांपल है जैसे एन एल्गल पार्टनर इन लाइकन, जैसे एल्गल पार्टनर बनती है लाइकन में, इन साइकस कोरेलॉइड रूट्स, इन वाटर फर्न एजोला, इन एंथ्रोसिरोस थैलस, ए ब्रायोफाइट। ये सब क्या हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसकी शेप कैसे, साइज कैसा है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू ब्रांच्ड हेटेरोट्राइकस फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूनिसेलुलर से ब्रांच्ड हेटेरोट्राइकस इसका ऑर्गेनाइजेशन है। हेटेरोट्राइकस क्या होता है कि जिसमें एल्गल बॉडी है वो दोनों फिलामेंट को कंसिस्ट कर रही हो, प्रोट्यूड फिलामेंट को भी और अपराइट फिलामेंट को भी कंसिस्ट करती है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्राइकस फॉर्म। सेकंड है यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म में भी मिलते हैं जैसे कि क्रोकोकस फॉर्म। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर पोलर थैलाई विद अ डेफिनेट बेस एंड एपेक्स। ये यूनिसेलुलर पोलर थैलाई है, थैलस उसका क्या है? यूनिसेलुलर है, तो उसका एक डेफिनेट बेस है, डेफिनेट उसकी एपेक्स है, जैसे कि डर्मोकार्पा कैमेसिफॉर्म। उसके बाद है मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। साथ साथ डायग्राम देखते जाओ। सी पार्ट है जो वो क्या है? मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म है। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्लोइकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम, मेरिस्मोपेडिया, माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म विद हेटेरोसिस्ट एंड एकाइनाइट। कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होगी, उसमें क्या होगा? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? सेल विच कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि कोई भी सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हो। एंड एकाइनाइट। एकाइनाइट क्या होता है? थिक वॉल्ड डोरमेंट सेल होती है जो किससे बनती है? वेजिटेटिव सेल होती है हमारी कोई भी, उस वेजिटेटिव सेल की एनलार्जमेंट से बनती है। उस वेजिटेटिव सेल के एनलार्जमेंट के बाद क्या हो जाती है? वो सेल थिक हो के क्या हो जाती है? डोरमेंट हो जाती है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आपके आर्थ्रोस्पाइरा, ओसिटोलेरिया, स्पाइरुलिना, फॉर्मिडियम, लिंगिबिया, सिम्प्लोका एंड माइक्रोसिलस, साइजोथ्रिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स विद हेटेरोसिस्ट। कि सिंपल ब्रांच्ड अनब्रांच्ड फिलामेंट होंगे विद हेटेरोसिस्ट। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं नोस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिना, एनाबिनोप्सिस एंड साइलिंड्रोस्पर्मम। उसके बाद है अनब्रांच्ड हेटेरोसिस्ट फिलामेंट विद बेस एंड एपेक्स। कि अनब्रांच्ड हेटेरोसिस्ट फिलामेंट होंगे जिसका बेस होगा, एपेक्स होगा। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं राइबुलेरिया, ग्लोइट्राइकिया। जी पार्ट में देखो, ये है अनब्रांच हेटेरोसिस्ट फिलामेंट है। नेक्स्ट है हेटेरोट्राइकस फिलामेंट विद फाल्स ब्रांचिंग। इसमें आ जाता है एच पार्ट देखो, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट है, फाल्स उसकी ब्रांचिंग है। इसमें आ जाता है सिक्टोनिमा, प्लेक्टोनिमा एंड टोलीपोथ्रिक्स। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्राइकस फिलामेंट विद फ्यू ब्रांचेस, लास्ट वाला है जो। इसमें एग्जांपल दे रखा है फिशरेला, हैप्लोसिफॉन, स्टिग्मोनेमा। 6th पॉइंट आता है फ्लैजिला आर कम्प्लीटली एब्सेंट बट द मूवमेंट ऑकर्स इन सम जेनरा बाय स्पेशल ग्लाइडिंग मोशंस। कि इसमें क्या है? जो फ्लैजिला बिल्कुल एब्सेंट होते हैं तो मूवमेंट किसकी हेल्प से होती हैं? कुछ जीनस में क्या होते हैं? ग्लाइडिंग मोशंस होती हैं। सच मूवमेंट्स आर कनेक्टेड विद सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज। ये जो मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट वो किसकी हेल्प से होती हैं? कुछ जो फॉर्म होती है वो म्यूसिलेज को सिक्रेट करती हैं। द जीनस ओसिलेटोरिया एग्जिबिट पेंडुलम लाइक ओसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ इट्स एंटीरियर रीजन। जो जीनस ओसिलेटेरिया है वो क्या करता है? अपना जो उसका एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर रीजन होता है, उस एंटीरियर रीजन में क्या होता है? उसकी पेंडुलम लाइक ऑसिलेटिंग मूवमेंट होती है। उस ऑसिलेटिंग मूवमेंट की हेल्प से वो क्या करता है? मूव करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वो पहुंच पाता है।